मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लगभग हर एक बांध की यही स्थिति है। हालात यही हैं कि बांध प्रबंधन द्वारा लगातार मनमानी की जाती है। हाँ, ये बात कुछ और है कि कहीं बात उठ जाती है तो कहीं दब जाती है। आपको बता दें, पूरा मामला लखनादौन विकासखंड के धपारा बांध परियोजना का है, जहां सिंचाई विभाग द्वारा लगातार जब तब गेट खोल दिए जा रहे हैं, जिससे किसान बेजा परेशान हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक अगर भर बारिश में गेट खोले जा रहे हैं तो निकट भविष्य में अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। मतलब साफ है कि अगर गेट खुल रहे हैं तो पानी कम हो जाएगा। जिले के लखनादौन विकासखंड के धपारा जलाशय से लगे करीब 300 किसानों में से लगभग 1 दर्जन किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं। किसानों का ये दुख है, यह दर्द है कि बांध प्रबंधन द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। परिणाम यह है कि निकट भविष्य में आने वाली फसलों को पानी नहीं मिलेगा। तो वहीं किसानों की गुजारिश है कि बांध प्रबंधन कोई ठोस निर्णय ले, नहीं तो निकट भविष्य में किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जा सकता है। क्या है किसानों की समस्या और किसान क्या कुछ हमारे माध्यम से कह रहे हैं, आइए दिखाते व सुनाते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है और कहाँ रहते हैं? राजेश सुक्कम भुरकुंडी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम देखो, हमारे आजू बाजू खेती लगी हुई है। कितनी एकड़ जमीन है आपकी? लगभग जमीन तो हमारे परिवार की कम से कम 20 से 25 एकड़ है, पूरे परिवार की। अच्छा, और बांध के किनारे लगी कितनी होगी? बांध के ना 20 से 25 एकड़। मतलब पूरी जो जमीन है वो बांध पर ही आश्रित? हाँ। अब बताइए समस्या क्या है? ये समस्या है कि अभी की जो कंडीशन आप देखो, हाँ, यहाँ देखो कि कम से कम अभी 6 फीट से ज्यादा तो खाली हो चुका है। क्या वजह है, क्यों खाली हो गया? नहर खुली थी। अच्छा, किसने खोल दी नहर? हमको क्या पता किसने खोला है। तो ये नहर खुलने का है कि नहीं? नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, तो क्या किसानों को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता? प्रबंधन द्वारा आपसे संपर्क नहीं किया जाता कभी? करते हैं, सब पूछते हैं सिर्फ। तो अभी स्वाभाविक सी बात है, बारिश हो रही है, किसानों को पर्याप्त पानी मिल ही रहा है, तो अगले वाले सीजन में चाहिए पानी। अच्छा। जब स्टॉक नहीं रहेगा, स्टोर नहीं रहेगा, कहाँ से पानी मिलेगा फिर? अच्छा, तो प्रबंधन से बात की थी आपने? बांध प्रबंधन से कई बार कईयों से फोन लगा हमने। अभी आज जैसे नहर खुली तो कुछ सूचना दी है किसी वरिष्ठ अधिकारियों को? हाँ, दिए। क्या बोले वो? कुछ नहीं बोले, देख लेंगे, हम देख लेंगे, बस यही बोलते हैं। तो हम आपको बता दें, किसानों की शिकायत मूलतः यह है कि इस बांध की क्षमता जो है निर्धारित है, न्यूनतम है, और यहाँ एक चाबी लगी हुई है, एक गेट बना हुआ है, जिसमें जब बांध में अत्यधिक पानी हो जाता है उसके बाद उसको खोल दिया जाता है, या जब नीचे बांध के नीचे जो किसान है उनको पानी की आवश्यकता होती है तब यह नहर खोली जाती है। किसानों का आरोप है कि जब बारिश हो रही है, पर्याप्त पानी किसानों को मिल रहा है, तो बांध के इस गेट को खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं किसानों का यह भी मानना है कि इस बांध से लगा ओवरफ्लो भी है, अगर बांध भर भी जाता है तो ओवरफ्लो से वह पानी निकल भी जाता है। और किसान बंधु हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप भूतपूर्व सरपंच भी रहे हैं, क्या समस्या है, क्या कहेंगे? मेरा नाम साहबलाल वड़खड़े सर, सुक्कम भुरकुंडी के रहने वाला हूँ। समस्या यही है कि अपनी मनमर्जी से नहर रात में खोल देते हैं। हाँ। जब शिकायत करते हैं, जब बंद कर देते हैं। हाँ। तो कुछ क्या ऊपर किसानों ने बंधान में बोली है, धान वगैरह। हाँ। उनका नुकसान होता, 100-200 रुपए चौकीदार के देखे। हाँ। वो नहर खुलवा देते हैं। तो ये भी चल रहा है? ये भी चल रहा। हाँ। जब तो रात में खुल रही है। अच्छा। तो अभी जैसे अभी खुली है नहर, कितना पानी लगभग अंदाज मोटा मोटा कितना खाली हो गया होगा? लगभग सब वही 3 फीट 5 फीट करीब चल दिया। तो हम आपको बता दें, किसानों का सीधा कहना ये है कि अगर बांध का गेट खुल जाता है तो आने वाले भविष्य में जिस तरीके से बारिश से स्टोरेज फुल चल रहा है, अगर पानी निकल जाएगा तो आने वाली जो गेहूं की फसल है उसको पानी पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। किसानों का मानना है कि करीब 2 बार का पानी इस बांध से फसलों को मिल जाता है। अगर इसी तरीके से चाबी खोलकर और गेट खोलकर पानी की निकासी होती रहेगी तो आने वाली फसलों को पानी नहीं मिल पाएगा। और भी किसान हैं, आपसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप आइए आगे। आपसे भाई साहब, आप बताइए, आपकी कितनी खेती है, क्या शुभ नाम है? मेरा टीकाराम यादव नाम में, ग्राम सुक्कम भुरकुंडी। हाँ। ग्राम सुक्कम भुरकुंडी का रहने वाला हूँ। हाँ। और लगभग मेरी खेती यहाँ 7 एकड़ करीब है। आपका भी डूब में आता है? जी, थोड़ा सा। हाँ। नहीं, थोड़ा सा आती, मगर उससे नुकसान नहीं होता मेरा। ये जो चाबी खोलने का क्या है मुद्दा? चाबी खोलने का मुद्दा यही सर कि कुछ लोगों ने
ऊपर थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। हाँ। तो वे जो बोलते हैं कि रात में खोलना, दिन में नहीं खोलना। दिन में भी यही तो बंद कर दी उन लोगों ने, मतलब आपको पता ना चले जिसमें, और क्या। अच्छा। तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि यार नहर बार बार खोली जा रही है। हाँ। इसलिए हम यहाँ आकर गुजारिश करेंगे कि महोदय जी से कि वो बंद करवाएं उसको। जो आपसे जो कर लिया जाता है, कितना कर लिया जाता है, टैक्स कितना लिया जाता है? टैक्स इसमें लगभग प्रति एकड़ 250 रुपया एकड़ लेते। एकड़ सालाना? सालाना। अच्छा। और कभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आते हैं? कभी आते हैं, एक दो बार आए हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किसानों की जो समस्या है उसका निदान वरिष्ठ अधिकारियों को भौतिक सत्यापन, भौतिक धरातल पर आकर करना चाहिए। और किसानों की वास्तविक जो समस्या है, वो मूल समस्या यही है कि एक गेट बना हुआ है और निर्धारित मात्रा में पानी है, उसके बाद इस भीषण बारिश में गेट खोलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद भी लगता है। तो वहीं किसानों का मानना है कि अगर इसी तरीके से गेट खुलते रहेंगे और चोरी छिपे गेट खोले जाएंगे तो आने वाले भविष्य में बांध में पानी ही नहीं रहेगा, और जब पानी ही नहीं रहेगा तो बांध से लगे जो किसान हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो आने वाली जो फसलें हैं वह फसलें आएंगी ही नहीं। पुश कर देना। चाबी खुलने से या गेट खुलने से नीचे जो किसान हैं, बांध के नीचे जो किसान हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। और ऐसा ही प्रभावित एक किसान हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? नकुल यादव, सुक्का भुरकुंडी का रहने वाला हूँ। कितनी खेती है आपकी? बांध के नीचे मेरी जगह 9 एकड़ करीब। क्या लगाया है अभी? मक्का लगाया है। अभी जो चाबी खुलने से, गेट खुलने से क्या नुकसान हो रहा है? मक्का पूरा बैठ गया उससे। अच्छा, तो मतलब चाबी खुल जाती है तो उससे भी नुकसान है जी। खेत में ओवरफ्लो हो जाता है। केनाल खुलवे से खेत के अंदर से पूरे से पानी जाता है, इसके कारण से मक्का पूरा बैठ गया। अच्छा। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि चौकीदार यहाँ पदस्थ है, तो चौकीदार क्या नहीं खोल रहा है कि चाबी? चौकीदार तो यही चाबी दिया जाता है। किसको दी जाता है? संतू को, धपारा को, संतू को। हाँ। जो अपनी मन मर्जी से खोलता रहता चाहे जब। तो क्या पैसे वैसे लेता है उसके, कि फिर आपने जब मना आया तब खोल देता है? जो ऊपर जो कुछ किसान हैं जी बांध के लगभग कगार में बोलिए हैं। हाँ, लगभग कितने होंगे किसान ऐसे? होंगे 2-4 किसान जो हाँ। बांध के अंदर बोलिए हैं, उनके हाँ। धान के अंदर पानी जाता है। हाँ। तो वे 100-200 रुपये अपने चौकीदार देते हुए अपने रात में गेट खुलवा देते हैं। और जबकि पानी कम हो जाता है जी। जबकि वो हमने नुकसान करवा, जबकि वो जगह बांधा ही की है वो भी। पर उनने मतलब कब्जा किए। तो हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस बांध में जो डूब एरिया होता है, डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में भी कुछ किसानों की जमीनें हैं जो कि अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए उस जगह को खाली कराने के उद्देश्य से चौकीदार द्वारा नियुक्त किए गए एक अन्य किसान को कुछ रुपए देकर इस बांध को खाली करा देते हैं, ताकि जब पानी खाली हो जाए तो वहां जो धान लगी हुई है उसको फायदा हो। किसानों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा चौकीदार नियुक्त किया गया है, किंतु चौकीदार द्वारा इस बांध के गेट की चाबी किसी और को दे दी गई है और वह किसान मनमाने तरीके से मनमर्जी से इस गेट को खोल देता है, जिससे ऊपरी किसान और निचले किसानों को काफी नुकसान होता देखा जा सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि किसानों का मानना है कि निचले जो डूब क्षेत्र के जो निचले किसान हैं, बांध के नीचे के, उनको ज्यादा नुकसान होता है। बहरहाल हमारे चैनल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिलाधीश से गुजारिश रहेगी। हालांकि किसानों ने जिस तरीके से बताया है, किसानों समझेंगे। आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो मनमर्जी चल रही है, मनमाना तरीका चल रहा है, इसके खिलाफ क्या करने वाले हैं निकट भविष्य में आप लोग? देखो, हम तो किसान हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे पास तो कोई नियम कानून है नहीं है। और हम क्या कर सकते बताओ। और हम पुश करो जरा। किसानों का मानना है कि अगर इस समस्या का निदान निकट भविष्य में जल्द नहीं हुआ तो किसान आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मंगल प्रसाद। कितनी जमीन है आपकी? 15 एकड़। ये जो हो रहा है, बांध प्रबंधन द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, अगर सुधार नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? मर जाए। हाँ, आंदोलन करिए साहब। हाँ, अच्छा। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी? बहुत भी दिए, मन कच्चू सुनाई नहीं रहा हमारी कुछ। हाँ, हम क्या करें उनके साथ। चलिए ठीक है। तो हम आपको बता दें कि किस तरीके से किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं और प्रबंधन द्वारा लगातार मनमानी की जाकर और जब तब गेट खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी समस्या हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार।